झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी पिछले दिनों एक लेख तमाम अखबारों में छापे। वो लेख स्टेप बाय स्टेप बताने का काम किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी घपले करती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी मैच फिक्सिंग करती है, यूं कह ले कि इलेक्शन फिक्सिंग करती है। और ये महाराष्ट्र के संदर्भ में राहुल गांधी ने लेख के जरिए देश की आम जनता को समझाने का प्रयास किया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई बड़े बड़े आरोप लगाए। लेकिन देखिए, 48 घंटे के अंदर वो इलेक्शन कमीशन जो हिदायत दे रहा था राहुल गांधी को कि पत्र लिख के भेजिए, तो ऐसे आइए तो वैसे आइए, वो इलेक्शन कमीशन महज 48 घंटे के अंदर झुका और झुक करके ऐलान भी किया। और ऐलान ये किया कि हम वो लिस्ट जो है महाराष्ट्र का, वो लिस्ट साझा करेंगे आपके साथ। ये बड़ी खबर अभी निकल के आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को आमतौर पे आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर ज्यादा बोलते हुए नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अब राहुल गांधी इस मामले को समझ रहे हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। हरियाणा में आपने देखा कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया कि जहां पे ईवीएम का परसेंटेज, बैटरी परसेंटेज ज्यादा था, वहां बीजेपी जीत जाती थी। अब यहां पे कांग्रेस सवाल उठा रहा था कि ईवीएम अगर इस्तेमाल हुआ है तो बैटरी का प्रतिशत तो घटना चाहिए, लेकिन बैटरी का प्रतिशत नहीं घटा और बीजेपी को पूरा वोट मिल रहा है। और जहां पे ईवीएम का बैटरी घटा, मतलब वोटिंग हुआ है, वहां पे कांग्रेस जीत रही है। इस तरह के तमाम आरोप उस समय हरियाणा में लगाए और कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया। लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे थे, सुरजेवाला बोल रहे थे, बाकी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, नेता थे, वो बोल रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी बोल रहे हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं, और जवाब भी 48 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को देना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने बिहार को लेकर के भी चिंता जाहिर की, और ईवीएम को लेकर, बिहार को लेकर क्या खबर है, क्या बिहार में ईवीएम के पे से चुनाव न हो, इसको लिए भी राहुल गांधी कुछ बड़ा कदम उठा रहे हैं क्या? इस वीडियो में वो भी आपको बताने का काम करेंगे। देखिए, एक छोटी सी अपील है आपसे, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन अपील ये है कि बहुत कम लोग ही हैं जो सब्सक्राइब कर पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आमतौर पे हम आपसे ये अपील नहीं करते हैं, लेकिन 1% से भी कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि ये जो पत्रकारिता है इसे जिंदा रखें, और इस जो पत्रकारिता को आप पसंद करते हैं, जो टीवी मीडिया से हट के पत्रकारिता जो सच दिखाती है, उसे सब्सक्राइब करके जिंदा रखने का काम जरूर करें। आते हैं खबर पे, मुद्दे पे। देखिए, खबर क्या कहता है? खबर ये कहता है कि राहुल गांधी की वोट डिमांड को इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है। ईसी टू शेयर महाराष्ट्र हरियाणा वोटर रोल सिंस 2009 और ऑन कांग्रेस प्ले, कांग्रेस के कहने पे 2009 से जो है वो देने का काम करेगा। अब देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये दो राज्य की चर्चा राहुल गांधी बार बार क्यों कर रहे हैं, और ज्यादा महाराष्ट्र की? देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य, पूंजीपति राज्य है, पूंजीपति राज्य, और वो राज्य को हारने की खामियाजा कांग्रेस को भी, और हारे तो बीजेपी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस पूंजीपति राज्य को कोई भी पार्टी खोना नहीं चाहता है। तो बीजेपी नित्य नयन प्रयोग कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस राज्य को जीतने का हर प्रयास करेगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, और आपने देखा भी हरियाणा भी बीजेपी के पास है, महाराष्ट्र भी बीजेपी के पास है, इसलिए ये पार्टी मजबूत भी है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा रहता है। अब कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस की ऐसे राज्य में सरकार है जहां उस तरह से जीडीपी वहां का नहीं है, उस तरह से वो राज्य जो है वो वहां पे क्या कहे, और समस्याएं ही ज्यादा रहती है, और वहां से कमाई का उस तरह का साधन नहीं होता जो महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य। गुरुग्राम देखिए, कितनी बड़ी सिटी है, वहां पे टेक्नोक्रेट लोग आते हैं, और वहां पे कई बिजनेस कंपनीज है, और महाराष्ट्र देख लीजिए एक हब है। तो कुल मिलाकर के ये वो राज्य है जिसे बीजेपी कभी खोना नहीं चाहेगी। अब इसी राज्य को लेकर राहुल गांधी पूरी तरीके से हमलावर हैं। देखिए, राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया, आते हैं बिहार के उस पर, एक बार आपको वो समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ईवीएम जो है, माफ कीजिएगा, ये चुनावी प्रक्रिया को बीजेपी हैक करती है। उस बीच देखिए, महमूद पराचा का एक ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। ट्वीट क्या है जरा वो देख लीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था चुनाव की चोरी को लेकर, कैसे जो है चुनाव चोरी होती है, उस पर महमूद पराचा ने रीट्वीट करके ये बात जानकारी दिया है कि जंतर मंतर पे 14 जून को जंतर मंतर के अंदर
निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो समाधान का पहला कदम यह है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ब्रिंग बैक पेपर बैलेट। जन आंदोलन जारी है, आइए जंतर मंतर। तो जंतर मंतर बुलाने का आह्वान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा कर रहे हैं, इस बीच जब राहुल गांधी चुनाव आयोग को नकेल कसने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, और राहुल गांधी जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो बिहार को लेकर कर रहे हैं। देखिए क्या खबर है, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगी मैच फिक्सिंग। राहुल गांधी ने चुनाव धांधली का फिर उठाया मुद्दा, बीजेपी ने किया पलटवार। तो बिहार को लेकर राहुल गांधी भी चिंतित है कि बिहार में कम से कम जो है वो चुनाव सही तरीके से हो। एक बार फिर आपको समझा देंगे कि राहुल गांधी ने जो 4-5 आरोप लगाए स्टेप बाय स्टेप वो क्या कहता है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि महमूद पराचा वो अब आंदोलन करने वाले हैं। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, मतलब ये उम्मीद किया जा सकता है कि बिहार के अंदर कांग्रेस, जो अभी खबर आ रही है सोशल मीडिया पे हम देख पा रहे हैं, वो ये कहता है कि कांग्रेस ईवीएम को लेकर भी, और ये महमूद पराचा भी अपील कर रहे हैं राहुल गांधी से, सड़क पे उतर सकती है और बिहार के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है अगर इसी प्रकार का दबाव जो है राहुल गांधी बनाए। क्योंकि देखा गया कि राहुल गांधी के दबाव बनाने के बाद इलेक्शन कमीशन झुका, और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ठीक है, हम वो जो लिस्ट है वो आपके साथ साझा करने को तैयार है। तो अब राहुल गांधी अगर ईवीएम को लेकर अड़ जाए तो समझिए कि कुछ खेला जो है हो सकता है। देखिए जब ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन जो है रिपोर्ट देने वाला है, तो राहुल गांधी ने थैंक यू भी कहा। देखिए राहुल गांधी का ट्वीट, गुड फर्स्ट स्टेप टेकन बाय इलेक्शन कमीशन टू हैंड ओवर वोटर रोल्स, कैन द ईसी प्लीज अनाउंस द एग्जैक्ट डेट बाय विच दिस डेटा विल बी हैंडल ओवर इन डिजिटल मशीन और रीडेबल फॉर्मेट। तो कैसे ये आप अवेलेबल कराएंगे, ये राहुल गांधी ने सवाल किया है, और कब कराएंगे ये भी पूछा है, और थैंक और गुड स्टेप भी बताया है इलेक्शन कमीशन के उसको। अब आते हैं, आपको समझाने का काम करेंगे। मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है द आइडियाज पेज मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, ये जो है पूरी तरफ जो है ट्विटर पे भी वायरल है हर जगह। और दूसरा देख सकते होंगे, चुनाव की चोरी का पूरा खेल, हिंदी में इंग्लिश में सब में दुनिया देश को जो है बताया गया कि कैसे बीजेपी जो है फिक्सिंग करती है इलेक्शन को। अब देखिए राहुल गांधी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं क्या कहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सर्वे देखिए। सीडीएस सर्वे के अनुसार चुनाव आयोग पर लोगों के विश्वास कम हुआ है। 2019 में 51% लोग भरोसा करते थे, और अब जो है 2025 में सिर्फ 28% लोग भरोसा करते हैं। तो ये हाल हो गया है। अब देखिए एलन मस्क को लेकर ईवीएम को लेकर पहले बयान दे चुके हैं। अब लोग सवाल करें कि जब इतने बड़े टेक्नोक्रेट को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, और वो करें कि ईवीएम का खात्मा हो, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, तो फिर ईवीएम से चुनाव क्यों होता है? कई देश जो ईवीएम से चुनाव नहीं करते, लेकिन भारत फिर भी ईवीएम से चुनाव क्यों करता है? ये तमाम सवाल है। अब देखिए मुद्दे पे आते हैं। 4 चरण जो राहुल गांधी जो आरोप लगाए हैं कि कैसे कैसे धांधली होता है, वो पहला चरण उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना। तो पैनल की धांधली जो नियुक्ति हुई ज्ञानेश कुमार को, तो वो गलत तरीके से नियुक्ति हुई क्योंकि उसमें सीजीआई नहीं थे, ये आरोप राहुल गांधी का। दूसरा चरण फर्जी मतदाताओं को मतदान सूची में जोड़ना। तो फर्जी मतदाताओं को मतदान सूची में जोड़ना, जहां पे बीजेपी को वोट कम हो जिस बूथ पे, उस बूथ पे फर्जी वोटर बढ़ा दिए जाते हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। तीसरा चरण है मतदान प्रतिशत को बढ़ाना। ये राहुल गांधी का कहना है कि जहां पे जिस बूथ पे वोटिंग कम है, या फिर जो विधानसभा में बीजेपी हार जाती है, वहां पे आखिर के समय में जब बैलेट पेपर माफ कीजिएगा ये ईवीएम बंद होने वाला होता है, उस वक्त वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है, ये आरोप है। चौथा आरोप है फर्जी मतदान को ठीक ही लक्षित करे जहां भाजपा जीतना। तो भाजपा जहां पे हारती रहती है वहीं पे लक्षित कर करके जो है वोटिंग जो है बढ़ा दिया जाता है। पांचवा जो है सबूत छिपाना। तो ये आरोप है क्योंकि 1961 से एक कानून था देश में हमारे कि कोई भी अगर प्रतिनिधि आता है और सीसीटीवी फुटेज देखने के काम करता है तो उसे इलेक्शन कमीशन को दिखाना पड़ता है। लेकिन 1961 से चला आ रहा कानून को चुनाव आयोग ने हाल ही में बदल दिया। तो ये भी जो है उससे आप जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पाएंगे। तो ये भी तमाम जो है आरोप लगे। हालांकि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फटकार जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को लगा, और ये कहा गया कि न डेटा डिलीट करो न ही रीलोड करो। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को और क्या आदेश दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम डेटा मिटाने और फिर से लोड न करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर वोटिंग के बाद कोई सवाल उठता है तो डेटा के सत्यापन के लिए ईवीएम बनाने वाली कंपनी का एक इंजीनियर आए और बताए कि मशीन से किस तरह से छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो है पिछले जो सीजीआई थे उस समय ये बात सुप्रीम कोर्ट भी गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डेटा डिलीट मत कीजिए। क्योंकि जब कोई आरोप लगाता था तो एक मॉक टेस्ट टाइप का जब वो बताता था कि देखिए यहाँ पे कांग्रेस को हम दबा रहे हैं, यहाँ छाप दिख रहा है वीवीपैट में, तो ये मॉक टेस्ट करके बताता था कि ईवीएम ठीक चल रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डेटा आप जो है डिलीट नहीं करेंगे, उसी में दिखाएंगे जो वोटिंग हो चुका है कि वो सही है कि नहीं है, और इंजीनियर आपका बताए कि कुछ मामले गड़बड़ है या नहीं है। तो ये एक अच्छा कदम जो है वो वहां से हुआ। देखिए
डोंट इरेज और रीलोड द डेटा वाइल चेकिंग फॉर ईवीएम टेम्परिंग से सुप्रीम कोर्ट। तो अब जो है ये कह सकते हैं कि ईवीएम को लेकर बिहार में चुनाव है। राहुल गांधी जिस तरीके से हमलावर हैं, राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेसिव दिख रहे हैं, और महमूद पराचा उनसे अपील कर रहे हैं कि इसमें साथ जुड़िए। और ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस ईवीएम को लेकर कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। देखना दिलचस्प है क्या कुछ होता है, अगर होता है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियोज और हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।